जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। यश बेटा, शुक्राना। तमन्ना आंटी, जय गुरु जी। यश, मेरी आवाज़ आ रही है? ममता आंटी, जय गुरु जी। सपना आंटी, जय गुरु जी। थैंक यू ममता आंटी, शुक्राना गुरु जी। मन्नत आंटी, जय गुरु जी। ओके यश बेटा, थैंक यू। आज ये सब संगत जी फटाफट से जुड़ जाइए प्लीज़। अब तो बस 7 जुलाई आने वाला है संगत जी। 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक खूब धूम मचाएंगे। शाम को भी डेली 5 से 6 सत्संग होगा। और बहुत सारी संगत जी ने मुझे बोला यहाँ पर आने के लिए, जो कि 5 संगत जो हैं, जो फेसबुक से गुरुजी ने यहाँ पे बुलाई हैं डेली, और बाकी जो यहाँ की थोड़ी बहुत संगत होगी ना, वो आएंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के लिए कुछ आज सत्संग है, वही चीज़ें जो कि प्रश्न लोग बहुत पूछते हैं। रोज के रोज इतने प्रश्न होते हैं कि मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ, कैसे इनके उत्तर दूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि तू बस बैठ जाया कर मेरे प्रेम में दीवानी होकर, और उत्तर तो मैंने ही दिलवाने हैं, तू थोड़ा ना देगी कोई। गुरुजी हमारी यादें हमसे लेकर आप तक, ना तो कल गुरूर था ना आज गुरूर है, कल भी यही पहचान थी आज भी वही पहचान है। हम मिले थे, हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, और गुरुजी गंगा किनारे मिले थे हम तो। कभी ऋषिकेश में मिले गुरुजी, हमें किसी रूप में आकर मिले। कभी बनारस में काशी धाम में मिले, जब मैं काशी गई, बनारस गई, तब भी गुरुजी वहाँ पर थे विराजमान, मेरे अंग संग थे। फिर जब भोपाल गई तब भी साथ थे, फिर यूएस गई तब भी साथ थे, सिंगापुर गई तब भी साथ थे। गुरुजी ने हर पल साथ दिया। कभी बादलों में नजर आता उनका चेहरा, कभी प्लेन में मोर बनकर नाच रहे होते सपने में आकर। और आजकल भी रोज आना ही गुरुजी 1-2 दिन छोड़ के कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस दिखाते ही हैं। जब गुरुजी का बर्थडे आने वाला होता है, गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करते हैं। ऐसे तो गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं, पर मैं गुरुजी को ना 2-3 दिन पहले बोल रही थी, हाँ आंटी आप भी आ जाओ, परवीन आंटी, पर आप ना अपना फ़ोन नंबर यहाँ स्क्रीन पे दे दीजिए, और फिर मैं आपको डेट बता दूंगी आप कौन से दिन आएंगे। 5 to 6 सत्संग होगा शाम को। तो संगत जी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, और गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनके सामने तो हम क्या बोले ना, हम कई बार तो हम चुप हो जाते हैं। कई बार गुरुजी इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे होते हैं कि शब्द जो है ना, जुबान निशब्द हो जाती है। जैसे आज ही है, चोला लगाया, मैंने कहा गुरुजी अभी आपका चोला नहीं दिखाऊंगी, सुबह अमृत वेला में ही दिखाऊंगी, सारे फिर अभी देख लेंगे, अभी आप अपने स्वरूप के दर्शन दीजिए सबको। तो गुरुजी हंसते हैं, कह रहे मैं तो हर जगह ही हूँ बेटा जी, चोले में भी हूँ, स्वरूप में भी हूँ, हर एक के घर में ही हूँ। अमिता आंटी आपको भी आना है, देखिए संगत बहुत बढ़ रही है, हमने सिर्फ 5 संगत को बुलाया है। चलिए आप अपना नंबर स्क्रीन पे दे दीजिए। यश बेटा मेरा एक काम करेगा, बच्चे जो जो आंटियां नंबर दे रही है ना, तो इन सबके नंबर लेके मुझे सेंड करता जा। संगत जी अब अपना नंबर ना स्क्रीन पे दे दीजिए, और फिर मैं आपको नंबर सेव करके व्हाट्सएप करूंगी, मैं व्हाट्सएप पे ही आपसे बात करूंगी। तो यश बेटा है मेरा बच्चा है, ये आपका लेके ना नंबर मेरे को सेंड कर देगा, क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन पे अपना नंबर नहीं दे पाती हूँ संगत जी। चलिए आइए पहले एक गुरुजी के 2 लाइन शब्द से गुरुजी को अरदास करके मनाते हैं, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। मैं ये बता रही थी कि मैं गुरुजी को कल परसों बोल रही थी, गुरुजी 1 तारीख से लेके 6-7 तारीख तक रोज आपकी सेवा है, बढ़ गई है सेवा बहुत ज्यादा। हाँ ऑनलाइन तो हम होंगे आपके साथ, डेली होंगे, सब कुछ होगा ऑनलाइन। दुखभंजनी साहिब भी होगा, शिव पुराण भी 6 तारीख तक चलेगा, और 5 से 6 सत्संग भी होगा।
तो जो जिनका बहुत ज़्यादा मन था आने का, उनको हमने 5 संगत को बोला कि वो आ सकते हैं, क्योंकि संगत जी अभी ना बहुत ज़्यादा संगत को बुला नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भी थोड़ी संगत हो जाएगी। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे को ना, हो इतने प्यारे प्यारे सबके नंबर आ रहे हैं गुरु जी, किस किस को बुलाने वाले हो आप अपने सत्संग में। चलो खैर गुरु जी की मर्जी है, क्या पता गुरु जी इस 5 संगत से 10 संगत ही कर दें। कोई बात नहीं गुरु जी, आप जिसको बुलाना चाहो आ जाएंगे। मेरा मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है, आपका ही घर है, और ये बहुत ब्लेस्ड मंथ है कि मैं भी बड़े भाग वाली होंगी कि संगत के यहाँ पे चरण पड़ेंगे। तो कोई नहीं संगत जी, दे दीजिए बेझिझक नंबर, देखा जाएगा जो होगा। दीजिए आप अपने सबके नंबर। हाँ ऑनलाइन आऊँगी, अगर आपको कन्वीनियंट लगे। मैं मियाँ वाली नगर में रहती हूँ, पश्चिम बिहार में, तो आप लोग आ सकते हैं। तो यश बेटा इनका नंबर लेके मुझे सेंड कर दो कि आप साथ साथ व्हाट्सएप करते रहो। कोई नहीं, इन संगत को गुरुजी बुलाना चाहते हैं, जरूर आएंगे सब लोग। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। देखिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके, देख लीजिए गुरुजी स्क्रीन पे, ये सब आना चाहते हैं। हाँ आंटी जरूर, मैं सबको एड्रेस सेंड कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं सेंड यहीं पे कर दूं एड्रेस अपना, पहुंच जाओ सब लोग। यश बेटा देख ले, तेरी सेवा बढ़ गई है बच्चे, तू भी रोज रोज तेन भी आना पड़ेगा छतरपुर से डेली। हाँ शिवानी आंटी बस सरप्राइज है, अभी मत बोलना। शिवानी विनीत आंटी अभी यहाँ पे मत लिखना क्या सरप्राइज है। अच्छा जी, इलाहाबाद से है, वेरी गुड। देखो संगत जी, गुरुजी आज कितने प्यारे प्यारे आपके बच्चे नंबर दे रहे हैं, आपके से मिलने को कितने बेताब हैं। सच्ची गुरुजी ने अगर बड़े मंदिर खोल दिया होता तो गुरुजी आपकी इतनी इंतजार नहीं करनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब नंबर दे दीजिए। आज तो निहाल हुए पड़े हैं गुरुजी, चोलियां खोल के बैठे, सबको दे रहे हैं ब्लेसिंग। वही सब आइए आइए, मैं तो खुश हो रही हूँ। बताओ गुरुजी ऐसे करने वाले हो क्या आप, इतने सारी संगत को बुलाने वाले हो। ओ माय गॉड। चलो देखिए, अगर आप में से कोई नहीं भी आएगा ना, हाँ शिवानी बेटा अभी सरप्राइज है, उस दिन बताएंगे हम। तो संगत जी अगर कोई नहीं भी आ पाएगा तो कोई बात नहीं, वो मेरे व्हाट्सएप में तो जुड़ ही जाएगा। हाँ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में तो जोड़ ही दूंगी मैं, ठीक है। द्वारका में है, रमेश नगर है, सब आ सकते हैं। चलिए, हमारे घर के पास आंटी पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पड़ता है, शिखा आंटी बिल्कुल नियरेस्ट है। तो बबीता आंटी देहरादून से आ जाइए फिर आप बस पकड़ के। गाड़ी में आ जाओ, मैं आपके साथ सीधी देहरादून ही चलूंगी, ठीक है, वापस चलूंगी। ओके। मुझे लगता है गुरुजी ने ना आज कोई सत्संग नहीं कराना, हंसी मजाक ही कराना है बस। ओके ओके, फरीदाबाद से भी आ जाना जी। हाँ सब आओ जी जी जी, सदके जी। जी आया नु, जी आया नु। तो जम्मू से वाओ, फिर मैं जम्मू आ जाऊंगी। आगरा वाले भी आ जाओ, मैं आपके साथ आगरा आ जाऊंगी। जो जो आएगा मुझे अपने साथ ले जाना, बड़ा मजा आएगा। हाँ उज्जैन से आ जाओ आंटी, जरूर आओ। नोएडा से भी आ जाओ, फरीदाबाद से आ जाओ। क्या बात है, आज तो सत्संग नहीं होना लगता है। नलिनी आंटी, नीतू आंटी, फरीदाबाद से तो आप आ सकते हो। हरिद्वार भी आएंगे आंटी, शिवानी आंटी जल्दी जल्दी हरिद्वार आ रहे हैं हम। आपके घर रह के जाना है मुझे 1-2 दिन पक्का। पहले आए थे तो इतनी जल्दी में आए थे, अब तो सोच रही हूँ 5-7 जोड़े लेके ही आऊंगी अपने। वैसे गुरुजी ने इतना प्यारा ये परिवार बना दिया है, मैं क्या बताऊं ना, इतना प्यार करते हैं सब। शादरा वाली आंटी भी आ सकती हैं, मोहाली से भी आ सकते हैं, बेंगलोर से भी आ। क्या बात है, चंडीगढ़, ओ माय गॉड, मैं सब जगह जाने वाली हूँ गुरुजी, बस आपने मेरे को ठीक कर दिया। दुबई, ओ माय गॉड, मैं गई हूँ दुबई निधि आंटी, पर बहुत सारे साल पहले गई थी मैं। सारा इंडिया आएगा, वेरी गुड। चंडीगढ़ नीतू आंटी मैं जरूर आऊंगी। आप सब अपना नंबर दीजिए, मैं अभी सबके नंबर आज सेव करने वाली हूँ। आप ये यश की ड्यूटी लगा दी है, सबके नंबर ये मुझे देगा और मैं सबके नंबर सेव करूंगी, पर कोई फोन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे। ओके। तो गुरुजी के वो संगत जी पूछ रही हैं गुरुजी को क्या पसंद है। देखिए संगत जी, गुरुजी को सब कुछ पसंद है जो आप अपने दिल से भाव से बनाएंगे, ठीक है। मैं तो आजकल कर रही हूँ डाइटिंग, और मैंने तो छोड़ दिया अन्न बिल्कुल, और जो मैं खा रही हूँ वही गुरुजी खा रहे हैं। वाह, प्रयागराज बुला रहे हो।
उज्जैन का सत्संग है शालिनी आंटी, मेरा बहुत प्यारा। एक अंकल का जो बच्चा खो गया था, आपने सुना होगा। मेरा बहुत मन है उज्जैन आने का, पर अभी तो मैं सब जगह आज ही घूम ली, मुझे लग रहा है। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि जो मेरी बैक पेन स्लिप डिस्क हो रही थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 दिन से फिजियोथेरेपी भी नहीं करा रही हूँ। मैंने परसों कभी मैंने अपने लिए आंसू नहीं बहाए, कभी मैंने अपने लिए कोई शेयर नहीं किया गुरु जी को कि मुझे ठीक कर दो। पर परसों ना मैंने बोला गुरु जी ये क्या हो गया ना, मैं ना आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरी तो सेवा छूट रही है। मैं आपका चोला भी लगाती हूँ तो मेरी कमर में दर्द होती है, मैं जरा सा झुक के बैठती हूँ तो मुझे दर्द होती है। पर गुरु जी अब मुझे आपकी सेवा पहले की तरह करनी है, जैसे खड़े होके 8-8 घंटे सेवा करती थी वैसे ही करूँगी मैं, मुझे ठीक कर दो। और संगत जी आज तीसरा दिन है, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, मुझे पेन नहीं है। क्योंकि मैंने, सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने आप को ये थॉट दिया है कि गुरु जी आपने मेरा ठीक कर दिया सब कुछ। मैंने एक ही बात बोली, गुरु जी मैं तो ठीक हो गई हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो 1 से लेके 7 डेट तक आपके सत्संग में रोज डांस करूंगी। 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक संगत के साथ हम खूब नाचेंगे, आपके बर्थडे की तैयारियां करेंगे, और आपका बर्थडे वाले दिन भी मुझे बहुत सारा डांस करना है, तो मेरी कमर को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ विनीता खन्ना आंटी, आपके घर भी सत्संग करेंगे। चलिए अब आप नंबर देते जाइए, आज तो यश मेरे को नंबर की ढेरी लगाने वाला है। और अभी आप ना क्या कहते हैं, पहले शुरू शुरू कर लें, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। कि आज सिर्फ गप्पे ही मारने का मन है? मुझे लग रहा है आज गप्पे मारने का डे है क्योंकि कभी कभी गुरुजी भी खुश होते हैं, गप्पे मार ले चल आज तू। हाँ शिखा आंटी, आज गुरुजी बहुत ही खुश है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि इतने सारे नंबर तो मैंने कभी देखे ही नहीं स्क्रीन पे ना। और संगत जी सच में मैं जब भी आती हूँ तो सीधी सत्संग करने बैठ जाती हूँ, इतनी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। पर आज गुरुजी ने कहा कि चल बैठ जा बात कर, और ये गुरुजी चाहते होंगे ना। चलो परवीन आंटी हम सत्संग शुरू करते हैं। देखिए भी गुरुजी का हुक्म हुआ, आंटी कह रही है सत्संग करो जल्दी जल्दी। पहले तो हम एक बोलते हैं गुरबानी अपनी। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, और सत्संग को शेयर भी करेंगे। प्लीज सत्संग को शेयर करेंगे संगत जी, सत्संग को शेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पता नहीं किसको क्या आंसर आपका मिल जाएगा। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही इस नाव कमाची, तू ही पतवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। आगे क्या कहते हैं? जब गुरु जी बैठे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी बुलाया अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार ये मेरा, पूरा परिवार ये मेरा तेरा कर्जदार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सॉन्ग जरूर सुनाऊंगी गुरु जी को, एक क्लास में सुनाऊंगी, एक अभी सुनाना चाहती हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आज मैं सुबह से एक गाना गुरु जी को सुना रही हूँ और मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है वो सॉन्ग। पर मैंने वो सॉन्ग हमेशा गुरु जी को डेडिकेट किया है, क्योंकि संगत जी जो भी हमारे, जब से जीवन में हमारे गुरु जी आए हैं ना, तब से हमने अपने आप को गुरु जी को सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है। गुरु जी के लिए सारे गाने, चाहे वो लग जा गले हो, चाहे आपकी नज़रों ने समझा हो, चाहे वो तेरे जैसा यार हो, कोई भी गाना हो, और तुझ में रब दिखता है, चीमे मुखड़े तो नजरें हटावा, जितने भी सॉन्ग है मैंने सारे गाने गुरु जी को डेडिकेट आज की डेट में कर दिए हैं। अब मैं ये गाने सिर्फ गुरु जी के लिए गाती हूँ। ओके परवीन आंटी आप भी गाइए। चलिए, एक बड़ा प्यारा गाना है, आप इसके शब्दों पे जाइएगा, ये मूवी के गाने पे मत जाइएगा, क्योंकि हम सिर्फ
अपने भाव डेडिकेट करते हैं अपने महाराज को, अपने शब्द जो हमारे शब्द रूह से निकलते हैं। लिखे जिसने ये गाने, जो बोल लिखे हैं मुझे नहीं पता, म्यूजिक किसने डाला है हमें नहीं पता, हमारी जुबान से जब वो गाया गया तो हमारे गुरु जी के लिए है। फिर इसके बाद हम बहुत प्यारे प्यारे भी सत्संग शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम गुरु जी की महिमा का बखान करेंगे, मंत्र जाप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज भी इतना मंत्र जाप होता है, इतने अवेयर हैं लोग मंत्र जाप के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, फिर भी मंत्र जाप के बारे में क्वेश्चन करते हैं। अमिता आंटी, मुझे दिव्य आभा जो है एक बच्चे ने मुझे ब्लेस की है, नाम बताने को मना किया है, उसको गुरुजी ने विजन में आके बोला कि मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट बुलबुल आंटी को दिव्य आभा देकर आओ। और उसने मुझे बोला आंटी आपकी शिव पुराण और भागवत खत्म होगी तो आप यूट्यूब पर दिव्य आभा रिकॉर्डिंग करके डालना ताकि सब लोग सुन सकें। तो देखिए, ये तो आपको जब गुरुजी ने देनी होगी आपको अपने आप दे देंगे, मांगने से तो नहीं मिलती। मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती थी गुरुजी दिव्य आभा मैंने बहुत नाम सुना है, मेरे पास दिव्यता का प्रकाश है, वो इसी का स्मॉल वर्जन है जिसको कि लाइट ऑफ डिविनिटी भी कहा जाता है। वो मुझे यूएसए में जो आंटी है उन्होंने दी थी, पर ये जो है ये दिव्य आभा, ये मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास नहीं है, और मैंने कभी किसी से मांगी नहीं संगत जी, कभी नहीं मांगी। मैंने सिर्फ डायरेक्ट अपने गुरुजी से कहा गुरुजी कभी मेरे को भी सेवा देना, मैं दिव्य आभा पढ़ के यूट्यूब पे डालूं। और उस बच्चे को गुरुजी ने विजन में आके बोला कि तू बुलबुल आंटी को दिव्य आभा देकर आ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आप गुरुजी से मांगिए आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए एक सॉन्ग छोटा सा मेरे मालिक को। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं हर दम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। सुबह शाम चरणों में दिए हम जगाएं, देखें तुझे ही देखें, तुझको ही पाए, इन लबों पे तेरा बस तेरा नाम हो, प्यार दिल से कभी भी ना हो कम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम। आगे क्या कहते हैं, जो मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे नोने नोने गुरुजी, ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा, खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे, खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे, आए जाए भले कोई मौसम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। और एक और लास्ट लाइन सुना के मैं सत्संग शुरू करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए। गुरुजी क्या कहते हैं हम आज आपसे, तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं। पर ये मेरे गुरुजी कह रहे हैं, आप सबसे कह रहे हैं, संगत से, और मुझे कह रहे हैं, तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझे कोई बलाएं, मेरा दिल ये कहे तू जहां भी रहे। गुरुजी कह रहे हैं आप सबको, मेरा दिल ये कहे तू जहां भी रहे, हर घड़ी हर खुशी चूमे तेरे कदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी, शुक्राना शुक्राना। गवा देते हो, पता नहीं कैसे गवाते हो, इस जिह्वा की तो औकात नहीं है आपके लिए कुछ बोल पाए हम।
साक्षी आंटी, जय गुरु जी। इतनी ब्यूटीफुल वॉइस तो मेरी नहीं थी, पर गुरु जी ने के सामने जब मैं गाती हूँ तो शायद वो थोड़ा सा बना देते हैं हमें अच्छा, और आपको पसंद आ जाता है, क्योंकि मेरे गुरु जी को पसंद आता है, इसीलिए गुरु जी आपको सुनवाते हैं। चलिए, सबने सत्संग शेयर कर दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप्स में कर दीजिए, ठीक है। चलिए संगत जी, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप गुरु जी की संगत हैं या नहीं है, गुरु जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनकी लीला, उनकी ब्लेसिंग से अवगत हैं या नहीं है, कि हमारे गुरु जी महाराज ने हमें पहले तो सब वहमों से दूर रहना सिखाया है। आजकल ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, आंटी शिव पुराण पढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे कुछ डेज होते हैं जिसमें हम शिव पुराण नहीं पढ़ सकते, जिसमें सुन नहीं सकते, जिसमें हम भोग नहीं लगा सकते, जिसमें हम जोत नहीं जगा सकते। पहले भी बहुत बार आपसे शेयर किया है संगत जी, गुरु जी ने कहा नो इफ एंड बट। गुरु जी के बड़े मंदिर में आप किसी भी दिन जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं, भोग खा सकते हैं, बैठ सकते हैं मंदिर में, सत्संग करा सकते हैं, सत्संग में जोत जगा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं ये शरीर तुम्हारा मिट्टी का बना, इसको मैंने ही तो बनाया है, और इस शरीर के साथ क्यों इतना उलझे रहते हो। गुरु जी सच कहते हैं संगत जी, इतना उलझिए मत। जब परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, परमात्मा ने ये सारे अंग बनाए, परमात्मा ने ये सारे हमारे विषय विकार बनाए हैं, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी सुच रखनी जरूरी है, नहा धो के बैठें। अब कई लोग कहते हैं हमने नॉनवेज खाया था तो हम भोग नहीं लगा सकते। अरे भाई, अगर आपने नॉनवेज खा लिया तो क्या आप अपने गुरु जी को भूखा रखोगे क्या? गुरु जी के लिए भी तो आपने खाना बनाया है, तो गुरु जी को भी तो खाने का भोग लगाओगे। नहा धो के ब्रश करके भोग लगा दो ना। तो इतने वहमों में मत पड़िए संगत जी, प्लीज। गुरु जी ने सब वहमों से हमें दूर रहने को कहा है। एक गुरु जी ही हैं जिनके हाथ में, जिनकी मुट्ठी में सारे ग्रह, सारे देवी देवता, सारे नक्षत्र, सब तरह के ग्रहण, जो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हर चीज उनके हाथ में है। तो आपको, अब लोग कई मुझे पूछते हैं कि आंटी हमारे घर में बच्चा हुआ या किसी की डेथ हो गई तो सूतक लग गया, तो हम जोत नहीं जगाएंगे, हम अमृत वेला नहीं करेंगे, हम गुरु जी को भोग नहीं लगाएंगे, हम गुरु जी के मंदिर में नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? ये सूतक, ये बच्चा पैदा होना, ये सब गुरु जी ने किया है। मरना जीना सब कुछ गुरु जी ने किया है संगत जी। क्यों इतनी ज्यादा आप पड़े रहते हो उलझनों में? इंसान चला गया, जाने वाला इस दुनिया से चला गया। आपने खाना खाना बंद कर दिया? नहीं किया ना। एक दिन भी भूखे नहीं रहते। आपके घर वाले, हमारे घर वाले हमें उसी समय चाय पिलाते हैं। शमशान घाट से जब हम वापस आते हैं ना किसी को विदा करके, तो हमें चाय पानी खाना भी जबरदस्ती खिलाते हैं। बच्चे रोने बैठ जाते हैं, पड़ोसी रोने बैठ जाते हैं, खा ले भाई खा ले, तेरे घर को कौन देखेगा, तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारे घर वालों को कौन देखेगा, ऐसी बातें करते हैं। और हम ना चाहते हुए भी जबरदस्ती हम खाना खाते हैं। आज का सत्संग जरूर सुनिएगा और आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि उल्टे सीधे प्रश्न है जो लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी उल्टे सीधे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, वो उल्टा सीधा नहीं हो सकता। उनके मन में क्यूरियोसिटी है, और अगर मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया है और तुम्हें अपनी बिठाया है कि तुम सत्संग शेयर करने की सेवा करो, तो तुम बताओ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो संगत जी, हमें जबरदस्ती उस समय शमशान घाट से आने के बाद बढ़िया बढ़िया होटल से खाना आता है, ढाबे से खाना आता है, मायके से आता है, लोगों के सबको खिलाया जाता है, कोई भूखा ना जाए। ठीक है, जो सुबह से लोग भूखे बैठे होते हैं। बड़ी गहरी बात है ये, ध्यान से सुनिएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है। तो हम भूखे नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं भूखे रह सकते। अभी तो बेचारे की चिता भी नहीं इंसान की जली होती, और हम नहा धो के सर भी धो लेते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। अगले दिन से हमारी जिंदगी वैसे ही हो जाती है। ठीक है साक्षी आंटी, मैं ठीक हूँ। और गुरु जी के लिए हम ये सोचते हैं, गुरु जी को भोग नहीं लगा सकते, सूतक लग गया। मंदिर में नहीं जा सकते, माता की जोत नहीं जगा सकते, सूतक लग गया। संगत जी, जो भगवान की जोत होती है ना, जिसको हम जगाते हैं रोजाना, वो हमारे परमात्मा का भोजन होता है। पता है आपको? हमारे परमात्मा को अगर भोग नहीं भी लगाया
कभी आपने भूल गए या कभी रह गया, अगर आपने जोत जगाई है तो हमारे परमात्मा ने आधा भोजन समझ लीजिए खा लिया। ठीक है, जोत जगाने से परमात्मा की भूख मिटती है। उसमें जो घी होता है, वो जो जोत की अग्नि होती है, वो परमात्मा का भोजन कहा जाता है। जल रखा, क्यों? अब खुद चाय पी ली, उनको चाय भोग लगाते समय सूतक लग गया हमें। ये कहाँ का रिवाज है? कौन सी बेड़ियों में आप उलझे हो? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि किसी के मरने के बाद या किसी के पैदा होने के बाद मंदिर में जोत नहीं जगाई जाती, मंदिर में पाठ पूजा नहीं की जाती है? ठीक है, अभी आंटी मैं आपको जवाब बाद में दूंगी, मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। रेखा आंटी, चोले का जो भी क्वेश्चन है मैं इस समय नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं वैसे स्क्रीन पे कम ही देख रही हूँ। ठीक है, मैं गुरुजी को देख रही हूँ अभी। तो कोई सूतक नहीं है। जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो कोई भी कष्ट हमें बिल्कुल भी छू नहीं सकता। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई हमें पाप नहीं लगेगा। जो लोग आप सोचते हो कि हमें पाप लग जाएगा, ग्रंथों में लिखा है, बड़े बूढ़े कहते हैं पाप लग जाएगा, नहीं लगेगा। अगर उनको बोलो कि अगर आप मंदिर में जोत हमें जगाने को मना करोगे, बड़े लोग जब बोलते हैं ना, और हमें पाठ करने को मना करोगे, पूजा करने को मना करोगे, तो फिर हम भी भूखे प्यासे रहेंगे जितने दिन तक सूतक लगा हुआ है। देखिए, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उससे दूर रहने को क्यों कहा जाता है? कितनी छोटी सी बात है ये। जिस परमात्मा ने हमें सांसें दी, जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया, हमें उससे ही दूर। एक बच्चा पैदा हुआ जिस घर में, उस परमात्मा की भक्ति करने को मना कर दिया जाता है, अभी अब 40 दिन तक तुम जोत नहीं जगाओगे। क्यों? ये सब नहीं होना। जिन गुरु जी से डर कर काल भी परे भाग जाता है। इंसान मौत की आखिरी सांसें ले रहा होता है ना, और अगर गुरु जी की मर्जी नहीं होती है तो भी गुरुजी उसको भगा देते हैं। जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं ना, वो प्लीज इस वहम में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े। मंदिर के दरवाजे बंद करवाए थे, उन्हें समझाइए क्यों बंद कर रहे हो मंदिर के दरवाजे। मैं रोज इतने क्वेश्चन, इतने मैसेजेस लेके जब संगत जी गुरुजी के सामने बैठती हूँ, जो कि संगत के आते हैं। गुरुजी बहुत दिन से मुझे इस टाइप का सत्संग करने के लिए कह रहे थे, पर जैसे भी होता है, अब देखिए आधा घंटा निकल गया। वीरवार को एक हफ्ता छोड़ के गुरुजी का सिमरन पेज पे गुरुजी सत्संग कराते हैं, ट्यूसडे यहाँ पर कराते हैं, तो जितना भी मैं शेयर कर पाती हूँ अपने भाव से, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं वो मैं कर लेती हूँ। अब हजारों संगत के थ्रू वो पूछते हैं, संगत जी पूछते हैं कि आज ग्रहण है, हम अमृत वेला कर सकते हैं? अमृत वेले में भोग लगा सकते हैं चाय का? ग्रहण लग गया, सूतक लग गया, अब ग्रहण में चाय कैसे पियेंगे? संगत जी क्या बोलूं मैं आपको। मंत्र जाप के समय लोग पूछते हैं जोत जगाएं कि ना जगाएं, ठीक है, फिर बोलते हैं भोग लगाएं कि ना लगाएं। अमृत वेला करना, मंत्र जाप करना, संगत जी जोत जगाना, ठीक है, और भोग रखना, जल प्रसाद रखना, ये सब हम भगवान के लिए करते हैं, गुरु जी के सामने रखते हैं, अपने लिए नहीं करते। आंटी आप पूछ रहे हो कि बच्चा हो तो भी कोई पूजा पाठ नहीं करनी, क्यों? जिस भगवान ने आपको बच्चा दिया उसको ही भूल गए आप पहले दिन से ही, उसी परमात्मा को भूल जाते हो कि बच्चा हो गया चलो अब मैं तुम्हारी पूजा पाठ नहीं करूंगी। ये कहाँ का रूल है? किसने बनाया ये? हमने तो नहीं बनाया। ठीक है, अब आगे कहते हैं, कभी किसी ने सुना कि गुरुजी ने कहा हो कि ग्रहण लगा है तो कोई वहम करो, और जब सूरज भी गुरुजी की मर्जी से उगता है, चांद उनकी मर्जी से निकलता है, तब कोई ग्रहण, कोई नक्षत्र कुछ नहीं कर सकता। हमें कोई चिंता नहीं करनी इस बात की। आप बस अपना नियम कीजिए संगत जी, हर चीज का नियम करो। एक तो संगत अपने हिसाब से मैसेज करके डालती हैं, अपने हिसाब से गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की ग्रेस। एक ये बहुत क्वेश्चन आता है मेरे को कि गुरुजी की जो ग्रेस आती है वो गुरुजी लिखते हैं। देखिए आंटी, इस बारे में जो मैंने बात कही है ना, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टॉपिक पे बात की जा सकती है, पर शॉर्ट में आज आपको इतना बता दिया है कि गुरुजी ने सब वहमों से आपको दूर रहने को कहा गया है। कोई वहम ना पालें प्लीज। और ये जो ग्रेस आती है, इसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी, हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि वो उसी हिसाब से हमें थॉट भेजता है। अब अगर उदाहरण के तौर पर अगर हमें गुरुजी की ग्रेस पढ़ के बहुत ज्यादा विश्वास हो रहा है, ठीक है, तो हम सुबह उठते ही ना फेसबुक पर या व्हाट्सएप खोलेंगे कि गुरुजी ने हमें क्या मैसेज दिया है,
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे फोन में क्या गुरुजी भेज रहे हैं ये मैसेज? क्योंकि हमारा भरोसा एफबी की पोस्ट पर और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर बहुत ज्यादा है, गुरुजी पे कम है। इसलिए हम ये मैसेज पढ़ने के लिए उतावले हुए रहते हैं, फटाफट फूक खोलते हैं और क्या मैसेज आया है। पहले मैं बहुत साल पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। मैं कोई दूध की धुली नहीं हूँ, मैंने भी बहुत वहमों में पड़ी रही जिंदगी भर। पर अब गुरुजी ने इतने सालों में बहुत मेरे पे मेहनत की है, इतना जब तब करा के सिखाया कि ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर आपको सुबह सुबह कोई नेगेटिव मैसेज मिल गया तो आपका तो पूरा दिन खराब हो गया। आपने कहना ये तो गुरुजी ने आज मुझे मैसेज भेजा, आज तुम, वो मैसेज क्या सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों से भी ज्यादा। तो क्या 130 करोड़ की संख्या है इस दुनिया में, इंडिया में, तो क्या वो सबके लिए वो मैसेज है जो आप अपना मूड खराब करके बैठ जाते हो? ऐसे हो जाते हैं लोग उदास, और ऊपर से फिर हमें भी परेशान करते हैं ऐसे मैसेजेस कर करके। वो फॉरवर्ड मैसेज मेरे को भेज देते हैं, सुबह सुबह मेरा भी मूड खराब कर देते हैं। आंटी देखना ये वाला मैसेज आया, किसी आंटी ने लिखा, ये मेरे लिए है क्या? मुझे क्या पता भाई किसके लिए है ये। आंटी जो भी पर्सनल बात शेयर करना चाहते हो अपना नंबर यहाँ स्क्रीन पे दे दीजिए प्लीज, और यश बेटा आपका नंबर मुझे सेंड कर देगा, मैं आपसे बात कर लूंगी व्हाट्सएप पे। अब क्योंकि आप और हम डायरेक्ट कनेक्शन की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम गुरुजी पे भरोसा नहीं कर रहे, हम फेसबुक की अपडेट पे भरोसा कर रहे हैं, ग्रुप्स के मैसेज पे भरोसा कर रहे हैं। कैसे गुरुजी के साथ आपका सरेंडर होगा, कैसे आपका कनेक्शन बनेगा, ये बता दो आप मेरे को। मैं इतना जानती हूं कि आज की डेट में गुरुजी जो लिखवाते हैं, सत्संग शेयर करवाते हैं, संगत गुरुजी की उसे फॉलो करती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जो लोग रोज पूछते हैं आंटी आपकी दिनचर्या क्या है, मैं सच बताऊं मैं तो इतने सारे जाती ही नहीं, किसी के मैसेज पढ़ती ही नहीं उन्होंने क्या लिखा है, ना मैं कोई ग्रेस पढ़ती हूँ, ना मैं किसी ग्रुप में हूँ। मैंने अपने ही ग्रुप बना रखे हैं यूट्यूब के और फेसबुक के, जिसको मैंने लॉक किया हुआ, जिसमें कोई मैसेज नहीं डालता, सिर्फ मैं उसमें सत्संग भेजती हूँ, अपडेट भेजती हूँ बस। तो लोग मुझे पूछते हैं आंटी आपकी दिनचर्या क्या है, ऐसी क्यूरियोसिटी भी क्यों है लोगों को, किसी के बारे में जानने की आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? क्या हम कोई वीआईपी हैं, हम कोई सेलिब्रिटी हैं, हम कोई हीरोइन है जो आपको जानना है कि इनकी इनकी दिनचर्या क्या होगी? संगत जी, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि कुछ चीजें ना अपने अंदर ऑब्जर्व किया करो, दुनिया में मत ढूंढा करो हर चीज को। दुनिया में ढूंढने बैठ जाते हो, वो कैसा है, वो क्या कर रहा होगा, उसको क्यों नहीं ऐसा हो रहा, वो इतना बिजी रहता है, उसके साथ क्यों इतनी ब्लेसिंग हो रही है। ये सारी बातें ना आपको अपने परमात्मा से दूर करती हैं संगत जी। अब मुझे कहते हैं हमें बताओ कि शायद संगत जो इतने विश्वास से पूछती है, फिर कहते हैं हमने गुरुजी से पूछा, तो फिर ये बात भी मेरे को कभी कभी गुरुजी के ऊपर मैं सोचती हूँ, गुरुजी आप ऐसा करते हो क्या? संगत जी कहते हैं हमने गुरुजी को बोला कि हमें बुलबुल आंटी का नंबर चाहिए, हम सत्संग सुन रहे थे तो हमें स्क्रीन पर आपका नंबर दिखाई दे गया अचानक यूट्यूब पर। खुश हो जाते हैं वो, ठीक है मैं भी खुश हो जाती हूँ, चलो गुरुजी इनको कहीं से नंबर मिल गया, क्या पता आपने सच्ची में ही आपने दिया हो जो संगत का, क्योंकि संगत का भरोसा है ना अपने परमात्मा के ऊपर, उनको नंबर मिल जाता है। फिर वो इस लीला को कोई समझ नहीं पाता, ना मैं समझ पाती हूँ ना ही संगत समझ पाती है, और ये हमें समझना भी नहीं है, किसी के बस की बात भी नहीं है। ये सेवा गुरुजी लेना चाह रहे होंगे तो गुरुजी ने नंबर दे दिया। अगर गुरुजी आपको तब तक किसी संगत का नंबर नहीं दे रहे हैं तो आप उसमें भी गुरुजी की रजा ही मानिए। इतने टाइम से अगर आपको किसी से बात नहीं हो पा रही है, पहली बात तो ये मैं कहती हूँ, बात हमें किससे करनी ही नहीं होती है, हमें अपने मन की सारी बातें संगत जी सिर्फ गुरुजी महाराज से करनी है, गुरुजी के स्वरूप से करनी है। गुरुजी के पास बैठ जाइए, उन्हीं से सिर्फ सारी की सारी बातें कीजिए और किसी से बात मत कीजिए, ठीक है? अब ये जो हैं ये मुकेश अंकल हैं, जो कौन है ये मुकेश अंकल? मुकेश अंकल एक आंटी को लिख रहे हैं कि आप कैसे हो। जिन आंटी को ये लिख रहे हैं, क्या वो आंटी आप उनको जानते हो मुकेश अंकल को? मुझे ना ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आप जब भी आप सत्संग सुन रहे होते हो तो बीच में ये जो मेल संगत होती है, जेंट्स होते हैं, ये लेडीज को क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं उनको पर्सनल नंबर पे मैसेज करके कि आप कैसे हो, क्या हाल है? आपको उनसे बात करनी है, आप उनके मैसेंजर पे बात कीजिए, सत्संग के बीच में हालचाल मत पूछा कीजिए, सिर्फ गुरुजी का हाल पूछिए प्लीज। जो भी है यहां से उनको डिलीट किया जाए प्लीज।
जिसको भी वो हालचाल पूछ रहे हैं ना, तो आप उनको बोलो कि वो आपको पर्सनल पे मैसेज करें। मुकेश वर्मा अंकल हैं, पल्लवी शर्मा आंटी से पूछ रहे हैं। पल्लवी शर्मा आंटी, आप जानती हैं मुकेश वर्मा अंकल को? और नहीं जानती तो आप इन्हें अभी के अभी ब्लॉक कीजिए। ये गलत बात है। आप यहां पर सत्संग सुनने आए हैं, आप गुरुजी से बात कीजिए सिर्फ। पल्लवी शर्मा आंटी, आप नहीं जानती तो उन्हें ब्लॉक कीजिए यहां से। और यश बेटा, आप एडमिन हो ना, मुकेश वर्मा अंकल को ब्लॉक कीजिए अभी के अभी, ग्रुप से डिलीट कीजिए उनको। ये बहुत गलत बात है। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि एक दो अंकल हैं, वो आंटियों को पर्सनल मैसेज करते हैं, जय गुरु जी आप कैसे हो। क्या मतलब है उनका? अगर आपको बात करनी है उनसे, कोई भी आपको गुरु जी के बारे में बात करनी है, मैसेंजर पे बात कीजिए। यहाँ स्क्रीन के ऊपर जब लाइव सत्संग चल रहा है, लेडीज से बात नहीं आप कर सकते हो। यश अंकल, आप इनको यहां से डिलीट कीजिए जल्दी से। ये तो बाई चांस अब मैंने देख लिया आपका मैसेज। और बहुत सारी आंटियां शिकायत करती हैं कि बहुत सारे जेंट्स हैं जो उनको मैसेंजर पे मैसेज करके बहुत परेशान भी करते रहते हैं। तो बहुत मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर। आप यहाँ सत्संग करने आते हो कि रिलेशन बनाने के लिए आते हो? अब हमें तो नहीं पता होता ना ग्रुप किस किस ने ज्वाइन किया, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन कई आंटियों की कंप्लेंट आती है कि उनको मैसेंजर पे बहुत लोग परेशान करते हैं। ये गलत बात है, बहुत गलत है। गुरुजी आपको देख रहे हैं, आप खुद यहां से अपने आप को लेफ्ट हो जाइए ग्रुप से। अच्छा नहीं होगा कि आपको कोई ब्लॉक कर देगा। तो अब देखिए संगत जी, आगे है कि जब गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने मंत्र जाप करना है। अब आपको मन में कोई भी ओके, थैंक यू यश बेटा, आपके मन में कोई भी इफ एंड बट आते हैं, आप गुरुजी के साथ बैठ जाइए, गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन कीजिए, गुरुजी के साथ बातें कीजिए। मैंने अभी परसों शेयर किया था, थर्सडे को, 4 दिन पहले, गुरुजी का सिमरन में, कि मेरी छोटी डॉटर को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। वो ये कहती है, मम्मा मुझे तो स्वरूप की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो किसी लॉकेट की भी जरूरत नहीं है, ब्रेसलेट की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी मेरे मन में मुझे नजर आते हैं और मैं उनसे अपने दिल से सारी बातें करती हूँ। अब आप कई संगत मुझे ये पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का होता है, आंटी आप कितने साल से गुरुजी से जुड़े हो? देखिए, मैं हर एक को एक ही बात कहती हूँ कि मुझे 2000 साल हो गए हैं, 3000 साल हो गए, 5000 साल हो गए हैं। तो वो चुप हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ना, मैं तो किसी को नहीं ये बात पूछती हूँ। मुझे कोई संगत कहती है कि हम अभी 1 महीना पहले जुड़े हैं, मैं कहती हूँ यू आर सो ब्लेस्ड। 2 महीने पहले जुड़े हैं, यू आर सो ब्लेस्ड बेटा, आपको गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया। क्या आपको ये लगता है कि कोई संगत 20 साल पहले, 50 साल पहले जुड़ी है तो वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होगी, और जो आज जुड़ी है वो ब्लेस्ड नहीं होगी? ऐसा नहीं अपने मन में थॉट लेके आओ। गुरुजी ने बार बार ऐसे सत्संग शेयर करवाए हैं कि इस इफ एंड बट में मत पड़ो, कौन कितने सालों से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा है कि लोगों की रिस्पेक्ट फटाफट से ना कम हो जाती है, बहुत जल्दी कम कर देते हैं कि वो इतना पुराना जुड़ा है तो उसके लिए, चाहे वो उनसे बात करे ना करे, पुरानी संगत, कोई उनसे बात भी ना करे, उनके पास फोन नंबर भी नहीं होगा, पर उसको देखते उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, चाहे वो आज गुरुजी को मानते होंगे नहीं। और मैंने ये भी देखा अभी पिछले दिनों में कि एक पुरानी संगत थी, उनका मैंने सत्संग सुना, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी यूट्यूब पर। तो उनके सत्संग में उन्होंने खुद बोला कि मैं ना गुरुजी से जुड़ी थी मैं 2002 में, और उसके बाद मैं 2002 के बाद बस मैं 2 बार मंदिर गई हूँ, बड़े मंदिर, उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ लॉस्ट हो गया। मैं गुरुजी को नहीं माना और मैं 10 साल तक फिर मैं गुरुजी से नहीं मिली। गुरुजी चले भी गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आंटी का ये कहना था कि क्योंकि मैं गुरुजी को मानती नहीं थी। फिर वो कहती हैं कि उसके 10-11 साल के बाद कोई ऐसी बात हुई कि मुझे, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई, तो मुझे दोबारा से गुरुजी के दरबार में जाना पड़ा। और तब मैंने बहुत माफ़ी मांगी कि मैंने गुरुजी, आपके पास, आपके होते हुए, आपके लाइव होते हुए, इस साक्षात रब के दर्शन करने के बाद भी मैं आपके साथ नहीं विश्वास से जुड़ पाई और मैं 10 साल आपसे दूर रही हूँ, अब आप मुझे माफ कर दो। पर जिन्होंने उनका संगत डाला था ना, सत्संग डाला था ना, सॉरी, यूट्यूब पे, उन्होंने बड़ी शान से लिखा था, गुरुजी ओल्ड संगत सत्संग। बताइए क्या ओल्ड संगत है वो?
गुरुजी ओल्ड संगत सत्संग, ताकि उनके यूट्यूब पर बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ओल्ड संगत का नाम सुनते ही उनके लाइक्स बढ़ जाएंगे। ये क्या नया नया सब कुछ शुरू कर दिया संगत ने, नई नई भेड़ चाल, नए नए ग्रुप्स बनाना। और बड़े सारे ग्रुप्स में मैसेज आता है गुरुजी ओल्ड संगत सत्संग। जब वो संगत का सत्संग सुनो तो उसमें ये कहा जाता है कि हम तो गुरुजी को मानते ही नहीं थे पहले, हम तो गुरुजी को बाद में माने जब गुरुजी चले गए। तो आप बताइए, तो आप ज्यादा ब्लेस्ड है या वो ज्यादा ब्लेस्ड है? जो आज जुड़े हो, जो आज आप 1 साल से जुड़े हो, 2 साल से जुड़े हो, इस लॉकडाउन में इतनी दुनिया जुड़ी है गुरुजी के साथ, गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, उनके स्वप्न में आया, वो ज्यादा ब्लेस्ड है कि वो माना पुरानी संगत बहुत ब्लेस्ड है। मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग। मैं कभी उनसे फोन नहीं करती ना, मैं कभी किसी को कॉल करती हूँ, सिर्फ एक शिव अंकल को छोड़ के। मेरे पास सबके नंबर है, पर मुझे गुरुजी कभी किसी को फोन नहीं करवाते हैं, क्योंकि मेरे लिए गुरुजी सबसे ऊपर है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं गुरुजी को देती हूँ। जब मुझे कभी किसी का सत्संग सुनवाना होता है ना, तो फिर वो हमें गुरुजी उनका सत्संग सुनवा देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन आप सोचो कि पुरानी संगतों को फोन करोगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपको गलती से नंबर मिल भी जाएगा ना, वो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें गुरुजी ने मना किया हुआ है ये सब करने को, बात करने को मना किया है, हमें भी मना किया हुआ है। लेकिन फिर जब मैं कभी कभी गुरुजी के साथ बैठती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, मैंने चुना है, तेरे को भी मैंने चुना है। आज अगर मैंने तुझे 6 महीने मना कर दिया लोगों से बात नहीं करनी तो मत कर, लेकिन अगर आज मैं कह रहा हूं कर ले तो तू कर ले। और सच में जब मेरे पास फोन आता है संगत जी, मैं तकरीबन फोन नहीं उठाती हूँ, और बाई चांस मैं किसी का फोन उठा लेती हूँ तो वो संगत इतनी खुश होती है और वो कहती है हाय काश आप, हम यही सोच रहे थे आंटी हमारा फोन उठा लें। और मैं सोचती हूँ गुरुजी आपने ही फोन उठवाया है, मैंने नहीं उठाया था। हर चीज में गुरुजी की रजा को मानो, गुरुजी की मर्जी को मानो। संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन करो, मेरे साथ, किसी और के साथ, पुराना नया कुछ नहीं होता। संगत के साथ कनेक्शन मत बनाइए अपना। आप क्या करते हैं, हम इतने हम नाशुक्रे हैं कि हमें जरा सा कोई अच्छा लगता है, हम फटाफट उसके अंदर ही गुरुजी को ढूंढने बैठ जाते हैं। हमें किसी की बातें अच्छी लगती हैं, हम देखने बैठ जाते हैं भाई गुरुजी के साथ ये हमारा शायद कनेक्शन बना देगा। ऐसा नहीं होता, आपका और गुरुजी का कनेक्शन कोई बना ही नहीं सकता। नो मीडिएटर। जो गुरुजी आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे वो कोई और कभी नहीं बना सकता संगत जी। तो प्लीज इस चीजों से निकलो। और फिर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो और प्रश्न करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि किसी ने, आंटी ने बोल दिया मेरे से चोले बनवा लो आप, मैं चोले का काम करती हूँ। देखिए पहली बात यह है, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ और उनको भी दोष नहीं दे रही हूँ, या गुरुजी से सत्संग करवा रहे हैं, चोले आप बनवाते हो। उन्होंने फेसबुक पे डाला हम चोले बनाते हैं, आपने उन्हें कॉल किया हमें चोला चाहिए, ठीक है, उन्होंने आपको चोला दिया, 5,000 का दिया, 6,000 का दिया। अब आपने मेरे से पूछा आंटी आप चोले कहाँ से बनवाते हो, या किसी और संगत से पूछ लिया चोले कहाँ से, आपके चोले बड़े सुंदर होते हैं। आपने क्या किया, क्रॉस क्वेश्चन किया। पहले गलती आपकी, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया। पहले तो आपने उस बंदे पे भरोसा किया, उससे चोला बनवा लिया, ठीक है। फिर आपने हमें बोला कि आप चोले कहाँ से बनवाते हो। मैंने आपको बता दिया कि ये चोला मैं यहाँ से कपड़ा लेके आती हूँ और मेरी बुटीक वाली 500-600 रुपये सिलाई में बना देती है। मेरा चोला तो 2,500 से 3,000 के बीच में बहुत हैवी और 2 दुपट्टे बन जाते हैं। मैंने सच्चाई बताई है, क्योंकि मुझे तो कोई बिजनेस नहीं करना ना, मुझे तो सच्चाई बतानी है। अब एकदम से वो संगत क्या करती है, वो उस संगत की बुराई करनी शुरू कर देती है। अरे उसने तो मेरा चोला बहुत महंगा बनाया था आंटी, उसने तो मुझे लूट लिया 6,000 में। करते हैं लोग ऐसा, बिजनेस बना रखा है हर चीज को। मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आपने 3,000 का चोला आपने 6,000 में बेचा, आप बहुत गलत बात कर रहे हो। आपको ज्यादा ही है, आपने मेहनत की है, आप बाजार गए हो, आपने मेहनत बनाया है उसको। 3,500 का 1,000 रुपये ऊपर लगा लो, 500-600 रुपये कमा लो, आप बेच दो। लेकिन संगत जी हम सबको तो नहीं ना बदल सकते हैं ना, हमें तो अपने आप को बदलना है। अब फिर उनकी बात आप मुझे बता रहे हो कि वो तो 6,000 में चोला बनाती है, आपने इतना सस्ता बना दिया। मैंने आपके लिए नहीं बनाया चोला, मैंने आपको ये बताया कि मैं कितने का मेरा बनता है, ठीक है। आपको जगह बता दी, यहाँ जाओ कपड़ा लेके आ जाओ आप, और वहां से जाके आप कपड़ा ला के और फिर आप चोला बनवा लो।
आपको जितने का पड़ेगा आप बनवा लो, आपकी चॉइस है। 100 रुपये मीटर कपड़ा लो, 200 लो, 400 लो, 500 लो, आपकी चॉइस है। पर संगत जी हर किसी पे भरोसा मत करिए। फिर ऊपर से लोग ये भी कह देते हैं, जरा सा किसी किसी के पास सेम दुपट्टा देख लेते हैं, ये दुपट्टा तो फलां ने मुझे इतने का दिया था। तो गुरुजी यही कहते हैं, क्योंकि तुम लोगों से कनेक्शन बना रहे हो, तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, जाओ मार्केट जाओ, ढूंढो। भाव को ब्लेस करते हैं गुरुजी। आज ना हम चोले लगा रहे थे, थोड़ा जैसे मेरी थोड़ी बैक पेन चल रही है, तो मैंने 2-3 संगत आंटी को बुलाया कि मुझे अटैची वगैरह सेट करने हैं, थोड़ा आप करवा दो। तुम्हारा पूरा एक रूम ना फैल गया था और सब आंटियां हंस रही थी कि आंटी आप तो दीवाने हो गुरुजी के लिए। तो ये दीवानापन ना क्या होता है कि गुरुजी के कपड़े लाना, गुरुजी के चोले लाना, ये अपने भाव होते हैं। अपनी मर्जी से लेके आओ, जाओ मार्केट जाओ, घूमो, धूप में जाओ थोड़ा। गुरुजी का मैं एक चोला लेने जाती हूँ, गुरुजी मुझे 20 दुकानों पे घुमाते हैं संगत जी। इतने नखरे मारते हैं, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये दुपट्टा नहीं अच्छा, ये मैचिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जो आपको पसंद आए ना, अपनी मर्जी से जिस भाव से आप उन्हें पहनाएंगे ना, वो वही भाव से पहन लेंगे। क्योंकि कल को अगर मैं भी किसी को बोलूं कि मेरा तो 3,000 का बनता है, उठा के थर्ड पर्सन को आप कह दो कि आंटी का 3,000 का बनता है, तू तो 2,000 में बनाती है। तो ये चीजें क्रॉस क्वेश्चन प्लीज मत किया कीजिए, बिल्कुल मत किया कीजिए। इससे क्या होता है, इससे भी हमारे गुरु के ऊपर से भरोसा हमारा कम होता है। क्योंकि गुरु जी के ऊपर जो भरोसा है ना, वो आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल अटूट विश्वास होना चाहिए। तो अब आगे एक और था, यही बात थी कि गुरुजी ने कहा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जोत जगा सकते हो, सूतक कुछ नहीं होता, ग्रहण कुछ नहीं होता, और कोई भी किसी घर में डेथ हो जाए तो भी आप भोग लगा सकते हो। ये बहुत जरूरी बातें थी जो गुरुजी ने कहा। और गुरुजी कहते हैं कि अपवित्रता को अगर तुमने दूर करना है तो अपने विषय विकारों को निकालो, झूठ निंदा चुगली से बचो, पाप करने से बचो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबको क्षमा कर दो और परोपकार करो, खुद को पवित्र बनाओ। अपवित्रता हर जगह से खत्म हो जाएगी। तो संगत जी ये सारी चीजें जो थी ना, ये तो गुरुजी ने जो भी कहलवाई हैं। अब एक और मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि आजकल ना लोग क्या करते हैं कि किसी की ना बात करते हैं, जैसे कि सपोज करो आप मेरे को आपका फोन आया, अपनी बात करते करते कि संगत ने दूसरे किसी की बात करनी शुरू कर दी। जैसे कोई लाइव सत्संग करता है, उसकी बात करनी शुरू कर दी सॉरी, या किसी रिलेटिव की बात करनी शुरू कर दी, या किसी संगत की बात करनी शुरू कर दी कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उसकी बुराइयां शुरू कर दी। अब गुरुजी क्या कहते हैं, किसी की बात मत करो, किसी की भी। इवन किसी सहेली से ना अपने पति की बात भी मत करो, अपने बच्चों की बात भी मत करो, क्योंकि उनके अंदर जितने भी गुण और अवगुण होते हैं, जब आप सब किसी की बात करते हो ना थर्ड पर्सन की, सामने वाले से, तो जो उसके गुण और अवगुण होते हैं वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। ये सच है, बिल्कुल सच है। आप बात करनी बंद कर दीजिए। अगर समझ लो आपने, बहुत छोटी सी बात करती हूँ मैं, किसी आंटी ने अपनी सहेली को अपनी सास की बुराई कर दी, आज उसकी सास से बहुत लड़ाई हो गई। वो क्या कर रही है, यही कह रही है मेरी सास ने मुझे गाली दी, मेरी सास ने मुझे ताना मारा, मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप अपनी सास का अवगुण बता रहे हो। जब आप उनका अवगुण शेयर कर रहे हो, नेचुरल सी बात है, वो अवगुण जो है वो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस में चल रहा है, और वो अवगुण का कीड़ा वो आपकी बॉडी के खून में चला जाता है, और फिर आपकी बॉडी वो अवगुणी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। वो अवगुण आपके अंदर आ गया, आप चाह के भी उस अवगुण को बाहर नहीं निकाल सकते हो। गुण, आपको लगता है कोई बहुत गुणी है, आपको लगता है वो ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपने उसका गुण शेयर किया, आप करके देखना, झूठ ही कर लेना, आपको अपनी किसी सहेली में कोई बहुत बुराई नजर आती है संगत जी, और उसके अंदर आपको कुछ गुण भी नजर आते हैं। आप एक बार ऐसा करके देखना कि अपने पति से या अपने घर वालों से, किससे भी, पड़ोसी से शेयर करना, उसके सारे गुण शेयर करना, उसके अवगुण मत शेयर करना। आपके अंदर नेचुरली वो गुण आ जाएंगे, धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ी है ना, उसको पता चलेगा कि किसी के भी हम जो भी गुण और अवगुण बोलते हैं, अपने मुंह से, जिब्बा से बोलते हैं क्या। अच्छा, हम बोलते कैसे हैं आप बताओ।
कैसे बोलते हैं? ऐसे तो लोग मुझे बोलते हैं आंटी आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हो, और मैं हूँ भी काउंसलर, मैं करती भी हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताओ कि आप कहोगे हम तो अपनी जिब्बा से बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर उसका अवगुण कैसे आ गया? कोई भी बात आपकी जुबान पे आने से पहले संगत जी आपके माइंड में आती है, दिमाग में आती है। जब तक वो बात आपका माइंड आपकी जुबान तक नहीं भेजेगा, तब तक आप वो बात बोल ही नहीं सकते हो। आपके माइंड में वो बात आई है, उसका नेगेटिव पॉइंट आया है, तभी आपकी जुबान से निकला है। और अगर आपके माइंड में वो उसका थॉट प्रोसेस जो है गुण वाला आया है, अच्छाई वाला आया है, बुराई होते हुए भी आपके माइंड ने उसमें अच्छाई देखी है, ठीक है। एक बंदा है, मैं हूं, मेरे अंदर, मेरे को कोई कहता है तुम्हारे अंदर 90% अगर अच्छाई है तो आपके अंदर 10% बुराई है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप 10% बुराई को मत देखो, हर एक में होती है। आप अच्छाई को देखो ना। सामने एक आंटी बैठी है, परवीन आंटी, तमन्ना आंटी, जो भी आंटी है, शिप्रा आंटी, मुझे नहीं पता मैं किसका नाम ले रही हूँ, कोई अंकल है। जैसे एक अंकल थे, अभी उन्होंने हालचाल पूछा, मैंने बोला, मुझे एकदम माइंड में स्ट्रोक किया कि ये बंदा नेगेटिव है। ये हालचाल पूछ रहा है एक आंटी से कि जय गुरुजी आंटी आप कैसे हो। मुझे एक डाउट हुआ कि ये आंटी इसको नहीं जानती होगी, क्योंकि मेरे माइंड ने वो स्ट्रोक किया मुझे, मेरी जुबान तक वो बात आई, और मैंने बोला कि इसको डिलीट कर दो यश बेटा, आप इसको यहाँ से ब्लॉक कर दो। वो मेरी स्क्रीन से हट गया, इट मीन्स वो मेरे माइंड से भी हट गया, क्योंकि मुझे उस नेगेटिव थॉट को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, वो हट जाएगा। सेम ऐसे ही पति में लाख बुराइयां होती हैं, बच्चों में लाख बुराइयां होती हैं, सास ससुर में लाख बुराइयां होती हैं, देवर नंद जेठानी दरानी सब में बुराइयां होती हैं, पड़ोसी में होती हैं, संगत में होती हैं, सेवादारों में होती हैं। आप किसी की बुराई मत देखिए, उसकी अच्छाई को ग्रहण कीजिए। आप अपने माइंड में उसकी अच्छाई को हर वक्त लेके चलिए कि वो, अगर वो इतनी बुरी है तो वो अच्छी भी तो है भाई। वो इतनी बुरी है, हमें उसकी ये बात नहीं पसंद है, पर वो हमें अपने गुरुजी से तो जोड़ती है, वो हमें अच्छा तो अच्छी अच्छी बातें भी तो बताती है। तो आपका जो माइंड है ना, वो आपकी जुबान पे आपको एक नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी देगा। जब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो गुरुजी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। गुरुजी नेगेटिव लोगों को कभी ब्लेस नहीं करते। गुरुजी, ये सच है, गुरुजी निंदा चुगली करने वालों के साथ कभी नहीं रहते। जो निंदा चुगली करते हैं, अहम में रहते हैं, हर वक्त चुगलखोरी करते हैं, उनके साथ गुरुजी कभी नहीं रहते, छोड़ देते हैं उन्हें, धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि ना भगवान, देखो भगवान को सब पता है, आप उनसे नहीं छुपा सकते उसकी बुराई अच्छाई, वो भगवान जाने, हमें क्या लेना देना। प्रभु जाने ना, प्रभु का काम है, उसके हाथ में सारी डोर है, वो उसका चलाएगा अपने आप, हमें क्या करना है। हमने क्या ठेका थोड़ा ना लिया संगत जी सारी दुनिया को सुधारने का। हम अपने आप को सुधार लें। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, पहले तो मैं ही सबसे बुरी हूं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, एक कहावत है बड़ी प्यारी, सबके बारे में सब जानते हैं, सबके बारे में सब जानते हैं, पर गुरुजी कहते हैं चुप रहो, मौन रहो। और किसमें क्या सोचना, क्या बुराई है, अगर हम ही ये सब सोचेंगे तो गुरुजी तो फिर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के, कहेंगे तू ही सब कुछ कर ले, तू ही भगवान बन जा। फिर एक और सत्संग था, एक अंकल आए मेरे घर, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। वो अभी अभी ना कुछ टाइम पहले गुरुजी से जुड़े हैं, और उनको बहुत ही बड़ी, एक उनका नाम भी नहीं मैं शेयर करूंगी, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी ने निकाला। वो ऐसी जगह फंसे हुए थे कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे, और उनको मैंने सिर्फ और सिर्फ फोन पे मंत्र जाप बताया था, उन्होंने वो किया, और वो उस दुविधा से बाहर निकले हैं कई वर्षों के बाद। संगत जी, पर वो जब मेरे से मिलने आए तो उन्होंने मेरे से बड़े सारे प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे क्या पूछा, वो मुझे कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ आंटी, कि ये जो लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, और ये भगवान को भी मानते हैं, और ये गलत काम भी करते हैं, घूसखोरी भी करते हैं, और लोगों का पैसा भी दबा के बैठे हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, गलत तरीके से पैसे भी कमाते हैं, और भगवान को भी दिखाते हैं हम बड़ा मानते हैं, इतना गलत करते हैं, और ये बड़े खुश भी रहते हैं। और हम कुछ गलत नहीं करते पर फिर भी हम दुखी रहते हैं। हम भगवान को भी मान रहे हैं, गलत काम भी नहीं कर रहे, फिर भी हम दुखी हैं। और ये लोग तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम तो अपना अगला जन्म संवार रहे हैं।
लेकिन जो ये अभी गलत काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? फिर अगर ये गुरुजी को मानते हैं, ये गुरुजी से जुड़े हैं, तो फिर ये गलत काम क्यों करते हैं? उनको भी मैंने एक ही बात बोली, अंकल देखो, आपने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, आपने गुरुजी के बीच में नहीं पड़ना। जो गुरुजी ने उनको भुगतवाना है, उनके कष्ट हैं, वो अपने आप भुगतेंगे। आज अगर गुरुजी हमें दुख दे रहे हैं और हमसे अच्छे काम करवा रहे हैं, हमें नित्य नेम सिखा रहे हैं, हमें अपने मंत्र जाप से जोड़ के बैठे हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी संगत से मिलवा रहे हैं, शब्द गुरबानी सुनवा रहे हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है, ठीक है, हम नियम से सब कुछ कर रहे हैं पर हमें दुख मिल रहा है, तो हमारा अगला जन्म तो संवर रहा है। हम इस ये सब करके हम अपने पिछले सारे के सारे पाप को धो रहे हैं संगत जी। हम अपने सारे पापों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में हमें हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी मिल गए हैं और उन्होंने हमारी बाह पकड़ लिया और हमारे कर्म सारे कटवा रहे हैं, हमारे साथ बैठ गए हैं। 90% कर्म उन्होंने हमारे कटवा दिए, 10% वो भी हमारे कटवा देंगे, क्योंकि वो हमारे अंग संग है। और अगर हम ये सोचें कि वो अच्छा नहीं, वो बुरा कर रहा है और हम भी फिर बुरा करें, तो फिर हम अपना अगला जन्म फिर से हम बिगाड़ लेंगे। फिर कोई फायदा नहीं इतना पूजा पाठ करने का, नित्य नेम करने का। फिर आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष तो खैर बहुत दूर की बात है, बैकुंठ का द्वार तक नहीं खुलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, फिर हम यही नरक में घूमते रहेंगे। और अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अपने गुरु महाराज जी के साथ में बैठना है, उनके साथ ही रहना है हमेशा, तो हमें अपने आप को, अपने जीवन को सुधारना है, ना कि लोगों को सुधारना है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो उनको इस जन्म में इतना अच्छा अच्छा सब कुछ मिल रहा है, पर इस जन्म में वो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं कि वो अगला जन्म फिर लेंगे। फिर वो अंकल मुझे कहते हैं, आपको क्या पता अगला जन्म कि देखा आपने? मैंने कहा इसीलिए मैं कहती हूँ अंकल, ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथों को सुनो। जो आजकल हम शिव पुराण पढ़ते हैं, जो आजकल हम भागवत पढ़ते हैं, जो आजकल हम रामायण पढ़ते हैं, जितने भी हम ग्रंथ, गुरु जी की दिव्य आवाज, जो भी हम गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं, इन सब ग्रंथों में एक ही सार है। इन सब ग्रंथों में लिखा है, किसी को देखना है ना अगला जन्म कैसा होगा, नरक और स्वर्ग क्या होता है, उसे गरुड़ पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे मौका मिला ना जिंदगी में, तो मैं गरुड़ पुराण जरूर पढ़ूंगी। उसको पढ़ोगे ना संगत जी, सुनोगे ना, रूह कांप जाती है। इतना बुरा बुरा करते हैं, जो गलत हम काम करते हैं उनके साथ कितना गंदा गंदा होता है बाद में। फिर कई लोग ये कहते हैं, पहले हम भी ऐसे ही सोचते थे, किसने देखा अगला जन्म, ये जन्म में कर लो जो करना है, ऐश मार लो, घूम लो, फिर लो, सब कुछ कर लो, पर भक्ति नहीं कोई कर पाता। और जो ग्रंथ पढ़ता है ना, वही डरता है परमात्मा से। जो ग्रंथों को सुनता है जिंदगी में, वो परमात्मा से डर के रहता है। उसे पता होता है कि मेरा अगला जन्म कैसा होने वाला है। जब तक आप ग्रंथ नहीं सुनोगे, ग्रंथ नहीं पढ़ोगे कोई भी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे आने वाले काल आपके साथ क्या करने वाला है, आपके साथ नरक में स्वर्ग में क्या होगा। ये सब होता है। इसीलिए कुछ लोग ये सोच सोच के पाप करते रहते, उनके पाप का घड़ा भरता रहता है। पर ना, फिर भी ये देखने में आया, आज के जमाने को कहते हैं कल युग नहीं, कर युग है। जो इसमें तू करेगा वो तू भरेगा, जो आप करोगे वो इसी जन्म में भरोगे। देखो, लोगों को ब्लेसिंग दोगे, ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। लोगों को गुरुजी से जोड़ोगे, गुरुजी आपको और ब्लेस करते रहेंगे। गुरुजी के मंत्र जाप से लोगों को जोड़ोगे, तुम्हें और ब्लेस करेंगे। अभी देखो, मैं आपको कल का एक सत्संग सुनाती हूँ, बड़ा प्यारा मीठा मीठा सा है। क्या हुआ, कहीं मैं कहाँ पर गई थी, हाँ, मैंने ना फिजियोथेरेपी करा के आ रही थी, तो मैं ना एक जगह पे, मुझे ना अजान के लिए ना यूएस से भेजने के लिए कुछ छोटा सा एक गिफ्ट चाहिए था। तो मैंने ना सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। तो संगत जी, मैं उस शोरूम में ना बहुत बहुत कई सालों के बाद गई। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं वहाँ से अपना लेके आती थी सामान। तो वो सबके सब कहने लगे, अरे मैम आज बड़े दिनों के बाद आए हो, आप कैसे हो, बड़े दिन हो गए, ये वो ऐसे करके बात होती थी। तो क्या हुआ कि मैंने ना वहाँ से ना अजान के लिए 2 टी-शर्ट ली। मुझे लगा मैं इसको यूएस से भेजूँ, मेरा बच्चा डे केयर में जाने लगा, मैंने इसे कुछ नहीं दिया। वहाँ से तो बच्चे बहुत कुछ लेते हैं, उन्हें पसंद भी नहीं आता, पर मेरा मन था तो मैंने लिया। तो मैंने वहाँ पे ना सर पे बांधने वाले स्कार्फ देखे 2-3। तो देखिए कितना ऑरा होता है, एक इंसान का ऑरा ऐसा होता है कि जब आपके मन में एक भाव चल रहा होता है। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आज मैं बड़े दिनों के बाद ना बाहर निकली हूँ, इस मार्केट में आई हूँ, यहाँ सत्संग करवा दो। यहाँ पे ना, मतलब गुरुजी, मैं कह रही थी गुरुजी, अरे स्वरूप हिल रहा है गुरुजी का, बड़ी जोर जोर से हिल रहा है, क्या हुआ है? देखा आपने संगत जी, भी स्वरूप हिला 2 बारी।
वाह, संगत जी आपने चेक किया, ये गुरुजी का स्वरूप बड़ी जोर जोर से हिला 2-3 बारी। तो मैंने ना कहा गुरुजी आज ना सत्संग करवा दो, गुरुजी खुश हो रहे हैं ना, इसीलिए ना गुरुजी ने अपने आप को हिला के ना अपनी प्रेजेंट दिखाई। अब 2 बार हिला है अभी एक साथ में, जैसे लोग कोई भूकंप आया हो। सच में ये होती है गुरुजी की प्रेजेंस। आप अभी ना बाद में इसको थोड़ा रिवर्स करके देखना, टाइम नोट कर लो। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहां गई तो मैंने उसको बोला मुझे स्कार्फ ये वाला कितने का दोगे, साटन के स्कार्फ थे। तो वो था 399 का। तो मैंने बोला ये तो बड़ा महंगा है, मुझे ना 3-4 लेने हैं भैया, आप ना थोड़ा सा मुझे रेट कम कर दो। तो इतने में ना मेरे फोन में ना संगत जी मंत्र जाप चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा कुछ नहीं हिला, मैं तो दूर बैठी हुई हूँ, कैमरे को मैंने हिलाया भी नहीं आंटी, मैं तो बहुत दूर हूँ, कैमरा बहुत दूर है मेरे से। तो क्या हुआ कि मैंने ना उनको ये बोला कि वो मेरे को कहता है लड़का एक कि आपके ये फोन, आपका फोन बज रहा है। जैसे लोग ना मुझे ये बोलते हैं मेरे फोन में जब मंत्र जाप चलता है कि आपका फोन बज रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा ना फोन नहीं बज रहा, मेरे फोन में मंत्र जाप चल रहा है। तो इतने में ना वो कहते हैं कौन सा मंत्र जाप, तो मैंने तेज कर दी अपने फोन की आवाज। तो मैंने ना उसको तेज करके ना मैंने सुनाया कि ये गुरुजी का मंत्र अब मेरे को तो मिल गया मौका। भाई किसी ने पूछ लिया ये क्या चीज है, अब तो तू आ जा भाई लाइन में, अब तो तेरी खैर नहीं, अब तो तुझे गुरुजी से आज जोड़ के ही दम लूंगी। संगत जी वहां पे ना 3 स्टाफ खड़े थे और एक उनके ऑनर थे। तो क्या हुआ कि उनको मैं सुनाने बैठ गई तेज करके कि भैया ये मंत्र जाप है, आप ना ये सुना करो, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। मैंने उनको गुरुजी का अपने फोन खोला और अपने वीडियो दिखाई गुरुजी के दरबार की। कहते ये आपके घर का दरबार है, ये आपके घर का दरबार है। मैंने कहा हाँ ये हमारे घर का दरबार है। कहते बड़ा सुंदर है, ये तो बड़ा ही सुंदर है। फिर कहते ये वाले गुरुजी, अच्छा इनका तो हमने सिर्फ नाम सुना हुआ है छतरपुर। मैंने कहा हाँ ये गुरुजी हैं, हम अमृत वेला करते हैं। और संगत जी 3 लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और गुरुजी की वीरा को ज्वाइन कर लिया अमृत वेला। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो फिक्स प्राइस का शोरूम है, इतना बड़ा शोरूम है, वहाँ पे कोई भी रेट कम नहीं होते, सब ब्रांडेड वहाँ पे कपड़े मिलते हैं। उन तीनों ने मेरा नंबर लिया और मुझे बोला कि हमें आप ना हमें लिंक भेज देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको, मेरे पर्स में 3 ही स्वरूप थे छोटे पॉकेट वाले, मैंने उन तीनों को दिए। एक चौथा वाला बंदा आ कहता है मुझे भी दे दो। मैंने कहा बेटा अब तो खत्म हो गए, नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। या 3 ही थे, इन तीनों के लिए थे। मैंने कहा इसको अपने पास रखना। और अब आपके पास गुरुजी आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। संगत जी जैसे ही मैं बिल बनवाने लगी ना, तो वो जो उनका सीनियर था, मैनेजर था, वो अपने ओनर से कहता है आप ना ये मैम ना अपने सर पे बांधने के लिए स्कार्फ ले रही हैं पाठ में बैठने के लिए, आप ना इनको अच्छा डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा वाह, मन में सोचा क्या बात है। तो मैं और मेरे जो बच्चे की अजान की टी शर्ट थी, मैंने बोला उस पे भी दे दो। कहते नहीं नहीं इस पे बिल्कुल नहीं दे सकते, ये तो आपने गुरुजी के लिए लिए ना स्कार्फ। और संगत जी मैंने सोचा देगा 10-20% डिस्काउंट देगा। संगत जी जब मैंने बिल देखा तो उसने क्या किया, जो 399 वाला मेरा स्कार्फ था वो उसने मुझे 200 में दे दिया। और मैंने 3 स्कार्फ लिए उससे, जो कि मुझे वो जो स्कार्फ थे मुझे 1200 के 3 मिल रहे थे। मैं 3 लेने को तैयार थी, पर मेरे गुरुजी ने मुझे तुरंत गिफ्ट क्या दिया। ये होती है गुरुजी की ब्लेसिंग। आप गुरुजी का गुणगान कहीं भी कर सकते हो, कहीं पर भी। मैं तो गुरुजी का गुणगान करते बिल्कुल थकती नहीं हूँ, कहीं भी खड़ी होती हूँ ना सोचती हूँ इसको जोड़ दूं बस मैं गुरुजी से। और संगत जी गुरुजी ने उस समय खुश हो गए गुरुजी कि भाई इसने फटाफट यहाँ पे मेरा गुणगान किया, 3 लोगों को स्वरूप दिए, 3 लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब कराया, गुरुजी का मंत्र जाप बताया। और देखिए 3 लोग थे, वो तीनों लोगों के रूप में गुरुजी ने मुझे 3 स्कार्फ ब्लेस किए सिर्फ 600 रुपीज में। कितनी बड़ी बात है ये। पैसे ही किसी को कमी नहीं होती संगत जी, पैसे तो खर्च कर लेता है हर इंसान, मैं भी कर लेती, पर ये जो गिफ्ट मिलता है ना अपने गुरुजी की तरफ से। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, परमात्मा भी ना कभी अपनी संगत का कर्जा नहीं रखते हैं, कभी नहीं रखते। अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ करते हो ना, अपने गुरु का गुणगान भी करते हो ना, आपको गुरु तुरंत ब्लेसिंग देता है और अपना कर्ज उतार देते हैं। गुरु जी का आप गुणगान करके देखो, जरा सा उनका गुणगान गाओ, एक किसी परेशान संगत को मंत्र जाप से जोड़ दो। और कहती है वो अंकल, कहते हैं लॉकडाउन के बाद अभी हमारा ये खुला है, इतने कस्टमर भी नहीं है, हमें बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कोई नहीं, अब आप कभी भी लॉकडाउन में इनका मंत्र जाप करते रहना,
कुछ नहीं होगा, देखना गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा हाँ, फिर याद आया मुझे, फिर क्या हुआ उसके बाद ना मैं घर आ रही थी, तो जैसे आजकल ना मैं पानी वो वाला पीती हूँ, बिसलेरी की बोतल ले रही हूँ क्योंकि मुझे आरओ का पानी भी मना किया है। तो हमारे घर के पीछे ना रौनक बाजार है, मैंने सोचा मैं ना यहाँ से पानी बिसलेरी की बोतल भी ले लेती हूँ, चलो आज तो मैं ठीक लग रही हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, बड़े दिनों बाद बाहर निकली हूँ। मेरे अंकल ने कहा चल तू ले आ, तो थोड़ा सा सामान भी ले आना। तो संगत जी मैंने कुछ ऐसे मैकन वगैरह, खाने पीने का, फ्रीजर का सामान और कुछ घी वगैरह ले लिया। और जब मैं पानी मतलब रखवाने लगी अपनी गाड़ी में, तो जो बंदा बिल काट रहा था, तो मेरे कमरे में, गुरुजी के कमरे में ना एक वो है, वो खुशबू वाला जो होता है ना, फ्यूजर टाइप का, वो उसका खत्म थी उसकी कैंडल। तो मैंने उसको बोला मुझे ये दे दो, तो वो बोला कि ये तो खत्म है, आप मुझे अपना नंबर दो तो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद संगत जी मैं बाहर निकली, तो मेरी ना आदत है, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी ऐसा ही करा करें। जब जो वहाँ के लड़के होते हैं, छोटे छोटे जो बॉयज़ होते हैं, हम किसी शोरूम में या किसी जैसे सामान लेते हैं राशन का, जो हमारी गाड़ी में सामान रखने आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना उनको 10-20 रुपए देते हैं कि चल ये बच्चा आया उतर के गाड़ी में रख रहा है। मुझे ना गुरुजी ने बहुत टाइम से ऐसा बना रखा है, मैंने ये पहले भी शेयर किया था कि अगर मैं किसी सैलून में जाती हूँ, कभी हेयर स्पा कराने या कभी नेल आर्ट कराने या कभी कुछ भी कराने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं ना उनको क्या बोलती हूँ कि जैसे 2 लोगों ने मेरी नेल आर्ट करी है, तो मुझे लगता है अरे मैं इनको 50-50 रुपए दूंगी ना, अच्छा नहीं लगता। मैं 1500-2000 की नेल आर्ट करा रही हूँ, मैं इनको 50 रुपीज़ दे रही हूँ 2 लोगों को, नहीं अच्छा लगता। तो संगत जी गुरुजी क्या करवाते हैं, उनको मैं 100 रुपए देती हूँ और उनको बोलती हूँ जाओ इसमें ना, अगर तुम 5 लोग हो ना, तो 5 समोसे और 50 रुपए की जलेबियां लेके आ जाओ, ये खा लेना, ये तुम्हारे को गुरुजी का प्रसाद है। संगत जी वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे को बड़ी तसल्ली मिल जाती है, वहीं पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और जब ये किसी ग्रोसरी की शॉप से निकलती हूँ, तो मैं ना चॉकलेट ले लेती हूँ 10-10 रुपीज़ वाली, जो भी मेरे को गुरुजी दिलवाते हैं, डेयरी मिल्क ले लेती हूँ या 20 वाली ले लेती हूँ। तो कल क्या हुआ, मैंने सारा बिल दे दिया, और जब वो लड़के मेरी गाड़ी में सामान रखने गए, मैं दोबारा वापस गई, मैंने फिर 10 चॉकलेट ली, डेयरी मिल्क ली, कि चलो मेरा बेटा भी खा लेगा और मैं इनके लिए भी ले लूँ। जैसे ही उन्होंने सामान रखा, मैंने उन दोनों को चॉकलेट दी, वो इतने खुश हो गए। अब मैं उनको 10-20 रुपए देती तो उनको क्या खुशी मिलती ना, उनको छोटापन लगता। वो मुझे कहते हैं अरे हमें तो कभी किसी ने चॉकलेट नहीं दी। मैंने कहा खा लो, ऐश करो। फिर उसके बाद वहां पे गार्ड खड़ा था, मैंने वो मुझे देख रहा था, मैंने कहा चलो इसको भी एक दे देती हूँ, उसको भी दे दी। संगत जी उसके बाद जब वो गाड़ी में मेरे सामान रख रहे थे बच्चे, तो उन्होंने पता है क्या बोला मुझे, कह रहे आप ना अंदर बता रहे थे अभी हमारे ओनर को कि मुझे ना फोन मत करना, ये फ्यूजर जो आ जाएगा मुझे व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठाती, मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो वो दोनों बच्चे मुझे कहते हैं मैम आपका किस नाम से चैनल है, हमें बता दो। संगत जी मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने उनको फटाफट बताया कि लो मेरा ये चैनल है, ये गुरुजी का चैनल है। मैंने उन दोनों छोटे छोटे लड़के थे 16-17 साल के, मैंने कहा बेटा जी आप ना गुरुजी का मंत्र जाप करना, देखना आपकी तो लाइफ ही बदल जाएगी। इतना कह के ना जब मैं गाड़ी में आई ना, उनको नंबर वंबर सब दे दिया संगत जी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मेरे हाथ में ना ब्रेसलेट था, मैं कह रही थी, मैं क्या गुरुजी कि मैं ना इतने विश्वास के साथ ना आपकी बातें शेयर कर देती हूँ, और जो बंदा आपको जानता भी नहीं है, पहली बार मेरे को मिलता है, और मैं उसको बोल देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप है, तुम गुरुजी का मंत्र जाप करना, और ना गुरुजी ना आपको बड़ी जल्दी देखना ब्लेस कर देंगे। मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने इतना विश्वास दिखाती हूँ, अब उनको ब्लेस कर भी देना। गुरुजी को बोल रही थी मैं, गुरुजी ना हंस रहे हैं ऐसे, जैसे अभी आप कह रहे हो ना मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो गुरुजी कह रहे चिंता ना कर, बस तू अपना काम कर दी जा, तू संगत नू जोड़ दी जा, मैं आपे वेख लांगा आगे, तेरी जर्नी ऐनी है। और संगत जी मैं आपको भी सच में यही समझाती हूँ कि हमारी जर्नी बस इतनी ही है कि हम ना सिर्फ संगत को जोड़ें, उसके बाद आप दोबारा कभी मत उनसे पूछें कि तुमने मंत्र जाप किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी। अपने आप गुरुजी की और उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो मुझे तो बस गुरुजी यही सिखाते हैं कि संगत को जोड़ो, नई नई संगत को जोड़। और सच्ची में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं रोज आना इस ग्रुप में देखती हूँ, रोज नई नई 20-25-30 संगत नई जोड़ रही होती है। ये मैं नहीं जोड़ रही हूँ, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है, क्योंकि आप आगे सत्संग को शेयर करते हो, आप लोगों को बताते हो कि ये एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें बुलबुल आंटी का सत्संग करती हैं, समाधि वेला होता है, पाठ चलता है, शिव पुराण चलती है, आपकी वजह से इसमें नई संगत जुड़ रही है। तो अगर गुरुजी ने ये सेवा मुझे बख्शी है कि नई संगत को जोड़ना, और वो आपके थ्रू जुड़ रहे हैं ना, तो देखिए
आपको भी वो ब्लेसिंग्स का 1% जरूर आपके अकाउंट में आ रहा है। आप जिस भी संगत को जोड़ते हो ना, आपके अकाउंट में वो ब्लेसिंग बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। अच्छा हाँ गुरुजी, एप्पल जैसे रेड रेड लग रहे हैं, ये तो है ही मेरे मक्खन मलाई। आपको क्या बताऊं, मैं संगत जी अपनी बातें करने बैठूं ना तो मेरी तो पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। जब मेरे को ना कोई वैसे ना मुझे पागल ही करे, अगर हमारे घर में कैमरा लगा हो ना, अगर बाई चांस कैमरा, जैसे मेरे घर में कोई नहीं होता, मेरे अंकल और मेरा बेटा चले जाते, एक डॉगी होता है, छोटा डूडल होता है, एक मैं होती हूँ। संगत भी सुबह सुबह चली जाती है, पाठ चलता है, दिन में अकेली इधर से उधर होती रहती हूँ मैं। तो क्या कहते हैं, मेरे को ना कोई कैमरा लगाओ ना तो अगर कोई मुझे देख लेना तो कहेगा पागल रहती है, इस घर में मेंटल औरत रहती है। संगत जी हमारे ना इस कमरे में तो बहुत सारे स्वरूप लगे हैं गुरु जी के, और हमारे हर रूम में दो दो तीन तीन स्वरूप लगे हुए हैं, लॉबी में भी लगे हुए हैं। तो मैं जैसे जहाँ से भी निकलती हूँ, पीछे जाती हूँ, रूम में कुछ लेने जाती हूँ या बीच में आती हूँ, तो ऐसे गुरु जी के स्वरूप को देख के बोलती हूँ, नन्नू कैसे हो, मुट्टू कैसे हो, मेरे मटकू चलो खाना खाओगे, क्या खाओगे चलो बोलो, अभी खाना गर्म करती हूँ। फिर जैसे खाने का भोग लगाती हूँ, फिर बोलती हूँ अच्छा आज तो ये खा रहे हो, चलो खा लो बढ़िया बढ़िया। मतलब ऐसे इनसे बातें करती हूँ संगत जी, ऐसे बातें करती हूँ कि जैसे मेरे गुरुजी सच्ची में मेरी सारी बातें सुनते हैं, और 100% वो सुनते हैं, वो मुस्कुराते हैं, मुझे उनकी प्रेजेंस उनकी मुझे फील होती है। आंटी देखो, मैं यहाँ के कोई स्वरूप आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सारे स्वरूप ना कभी मेरे बच्चों की शादी में मुझे बड़े मंदिर से मिले हैं, कभी वैसे मिले हैं, और कभी मुझे संगत जी ने दिए हैं। एक दो आंटियां तो स्वर्ग से धार गई हैं जिन्होंने मुझे स्वरूप दिए थे। और ये जो जितने भी स्वरूप है ना हमारे घर में जो लगे हैं, ये सारे अभिमंत्रित किए हुए स्वरूप हैं। इन स्वरूपों में गुरु जी ने जान डाल दी है, और उसके अंदर ना इतना ज्यादा मंत्र जाप करवाए हैं गुरुजी ने कि ये इन सब में गुरुजी की आत्मा है। अब मैं अपनी आत्मा निकाल के नहीं दे सकती। हाँ, जब स्वरूप मेरे पास आते हैं, एक अंकल है वो मुझे स्वरूप कभी कभी देते हैं, तो जब मेरे पास जितने भी स्वरूप होते हैं मैं सारे बांट देती हूँ। जिसके पास एक भी नहीं होता ना, मैं उसको कहती हूँ आप ले लो पहले। पर देखो संगत जी, अगर मैं अपने घर से स्वरूप दूंगी, कितने स्वरूप मेरे घर, 25-30 स्वरूप तो होंगे। अगर मैं ऐसे करके, दुनिया में कितनी संगत है, सोचो आप कितनी संगत है। अभी यहाँ जितने जुड़े हैं इस ग्रुप में ही 8,500 लोग हैं। इसमें से अगर मुझे 3,000 या 300 लोग कहीं स्वरूप दो, मेरे 30 स्वरूप तो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, वो तो खाली हो जाएगा घर हमारा। तो जो स्वरूप किसी के घर में लगे होते हैं ना, वो वैसे भी नहीं देने चाहिए और मांगने भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको स्वरूप जरूर मिल सकता है कि जब कभी मेरे पास स्वरूप आते हैं, जैसे पहले भी आए थे शिवरात्रि पे, हमने बोला था हमसे ले लो, बहुत लोगों को हमने दिए थे। आप उस समय स्वरूप बटते हैं तो आप ले सकते हो, जैसे बड़े मंदिर खुलेगा तब भी आपको स्वरूप मिल जाएगा। और फिर भी एक बात और है, अगर आपको इतनी ज्यादा नीड है, आपको लगता है मेरे घर में एक छोटा स्वरूप हो, तो कोई बुराई नहीं है। आप एक नेट से एक स्वरूप छोटा सा निकाल सकते हो। अगर आपके घर में एक भी स्वरूप नहीं है, छोटा सा भी नहीं है, अगर आपके घर में लॉकेट स्वरूप है, आपके घर में पॉकेट स्वरूप है, कोई भी है, आप उससे भी पूजा कर सकते हो। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, कभी भी किसी की देखा देखी कोई चीज मत करो। ये स्वरूप आज एक दिन की कहानी नहीं है, इन स्वरूपों की भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां है मेरे पास। ये सारे स्वरूप कई सालों की तपस्या के बाद इस घर में आए हैं। बहुत तपस्या कराई गुरुजी ने। जब कोई स्वरूप लेना होता था, मन में गुरुजी को बोलती थी ये स्वरूप मुझे, ये स्वरूप भी मेरे पास होना चाहिए, अरे ये वाला मेरे पास नहीं है, किसी को नहीं कभी कहा, पर सीधा गुरुजी को कहती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट वीक ही कोई आंटी मुझे वो स्वरूप गिफ्ट दे के जाती थी। ये जो आप स्वरूप देख रहे हो ना, ये भी मुझे मनदीप आंटी ने ही दिया हुआ है। ये जो अभी मनदीप आंटी जय गुरु जी लिख रही हैं, ये मेरे बर्थडे पे लेके आई थी। बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है ये। मैंने मनदीप आंटी आपका नाम नहीं लेना था, पर आज पता नहीं गुरु जी ने आपका नाम मुझसे दिलवा दिया। सॉरी, मैं नाम नहीं लेती कभी किसी संगत का, पर मेरे बर्थडे की, देखो मेरे बर्थडे पे दिया है तो मैं तो हमेशा संभाल के रखूंगी। मेरे लिए तो ये अनमोल है चीजें, इनके अंदर ना ब्लेसिंग है, भाव है, सच में भाव घुसे हुए हैं, आप समझ ही नहीं सकते हो। तो जब भी आप मेरे पास कभी भी स्वरूप आएंगे संगत जी, मैं आपको जरूर दूंगी, खुद अनाउंस करूंगी। मैं चाहती हूँ भगवान तो मुझे गुरु जी इतना दो कि मैं सबको स्वरूप बांट सकूं। हाँ मनदीप आंटी, अब तो ये हमारा क्या, ये आपका और हमारा ही है, प्यार है, ये निशानियां है।
मैंने तो कह दिया है, बुरा ना मानना, मैंने तो सबको बोल दिया जो मेरे अमृत वेले में सत्संगत आती है। मैंने कहा जब मैंने जाना है ना, तो मैंने पहले ही, थोड़े दिन पहले ही ना, मैंने लिख देना है, सब रूपों के ऊपर नाम लिख देना, ये सब रूप इसको दे देना। तो बड़ा हंसती है सुबह सुबह पूजा आंटी, काजल आंटी वगैरह, कहती है आंटी कैसी बातें करते हो ना, मैंने कहा नहीं देखो, ऐसे कोई मेरा बेटा, मेरे बच्चे किसी को दे देंगे सब रूप, तो सारे तो नहीं वो रखेंगे ना, तो मतलब कि 2-3 ही रखेंगे जो मेरे ब्लेस्ड हैं, और बाकी के सब रूप अगर देने होंगे तो नाम लिख दूंगी, ये उसको दे देना, ये उसके नाम के हैं। चलो ये तो खैर गुरु जी की और मेरी बात है, ये हमारी कहानी है, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। और शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना, बहुत लंबा सत्संग हो गया है, 9:30 होने वाले हैं। संगत जी आप सबने इतने प्यार से सत्संग को सुना, शेयर किया, और आप हमेशा इतने प्यार से सुनते हो और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो ना, मैं क्या बताऊं, मैं इस ब्लेसिंग से ही ठीक हो जाती हूँ। और अब तो मैं ठीक ही हो गई हूँ, गुरुजी ने मुझे 1 तारीख तक ऐसा घोड़े की तरह भगाना है ना, खूब सेवा करवानी है और खूब डांस करवाना है। तो आप सब हम मिलेंगे, जो जो गुरुजी का हुक्म होगा वो हमसे मिलेगा। आज अगर मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई तो मैं कल जरूर आपको मैसेज कर दूंगी, कोशिश करूंगी जिनके नंबर आए हैं आज ही कर दूं, लेकिन बाई चांस अगर आज नहीं कर पाई हूँ तो मैं कल जरूर आपको करूंगी व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, संगत जी आप सबका लख लख शुक्राना, आप सबने इतने प्यार से मोहब्बत से सुना, इतनी मोहब्बत देते हो, मैं इतना अपनापन आप मेरे को देते हो कि मेरा परिवार सब कुछ आप ही हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सबका हमेशा प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय। और करूँ बबीता आंटी? अरे आंटी थकी तो नहीं हूँ, ये तो नहीं बोलूंगी, पर बहुत देर हो गई है, लोगों को जाना है। अरे हाँ, सॉन्ग तो सुनाया ही नहीं है आज, तो मैंने आपको बहुत प्यारा एक सॉन्ग भी सुनाना है, सॉरी मैं भूल गई थी। आइए एक सॉन्ग के बाद हम इसका समापन करते हैं, मेरे गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है ये। 2-2 लाइनें सुनाती हूँ मैं आपको, ये गाना बहुत ही प्यारा है, इसको सुनिएगा पहले। कि जो आपको भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और हमें भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना, सिर्फ गुरुजी को पता है पीछे क्या है, क्या छोड़ दिया, आज क्या है, आने वाला क्या है। तो उसके ऊपर एक सॉन्ग है बड़ा प्यारा, एक लाइन मैं बोलूंगी, एक लाइन आप बोलना। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू। अब आगे क्या कहते हैं? इस पल के जलवों ने महफिल संवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया तुम्हारी है। ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच ले यही पल है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू। और एक और है गुरुजी के लिए 2 लाइनें। मन तो मेरा नहीं भरता, जब मैं गाने बैठती हूँ तो दिल करता है बस गुरुजी को गाने सुनाती रहूं। देखो लोग तो भाग जाते हैं गाना सुनते ही, पर जो टिके हैं अभी बने हुए हैं वो गुरुजी चाहते हैं वो भी सॉन्ग सुने।
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये गाना गुरुजी के लिए और मैं गा रही हूं अपनी प्यारी प्यारी संगत के लिए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। जय गुरु जी। चलिए आखिर में विदा लेते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो मैं हमेशा कभी अपने पति के लिए गाती थी और आज मैं गुरु जी के लिए गाती हूँ। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बीच में से सुनाती हूँ आपको, आप जज करिएगा, लिख के दीजिएगा ये मैं कौन सा गाना सुना रही हूँ, ठीक है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है बहा करती है, ना ये बुझती है ना रुकती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ अंजू राटा आंटी कह रही है दिल तो है, दिल तो है, दिल दिल का एतबार क्या कीजिए, हो गया जो किसी से प्यार क्या कीजिए। अब तो हमें गुरुजी से प्यार हो गया है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब तो गुरुजी आपको निभाना ही पड़ेगा। अब तो गुरुजी देख लो आप। और एक और वो गाना है ना बड़ा प्यारा, मर के भी कभी, जज कीजिए कौन सा सॉन्ग है, मर के भी कभी जो खत्म ना हो, ये प्यार का वो अफसाना है, तुम भी तो हमारे साथ चलो, लो हमको वहां तक जाना है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है। संगत जी, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। ओहो आंटी आज आप ना जाओ, चलो गुरुजी को सारे जिन्हें बोलो और फिर विदा लेते हैं, गुड नाइट करते हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी न जाओ छोड़ कर। चलिए जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सब लोग खाना खाइए, डिनर टाइम हो गया है, कल सुबह समाधि वेला मिलेंगे। शुक्राना, लव यू संगत जी, लव यू गुरु जी।